था कई दिनों पहले कि हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों में से एक परम पूज्य श्री रूप रघुनाथ स्वामी महाराज, जो गुरु माँ जी के सन्यासी शिष्य थे और उन्होंने बहुत ही एग्जेम्पलरी तरह से अपना देह त्यागा है। तो आज उनकी लीलाएं, उनके गुण, उनके चरित्र, उनकी दिव्यता का हम श्रवण करेंगे हमारे गुरु भाइयों से। सभी से अनुरोध है कि इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करें। तो हम सबसे पहले अनुरोध करेंगे श्रीमान अनंत शेष प्रभु से। अनंत शेष प्रभु, जैसे ये समाचार प्राप्त हुआ तुरंत वे महाराज जी के पास पहुंचे थे भोपाल में, और अंतिम क्रिया तक, अंत समय तक अनंत शेष प्रभु ने महाराज जी की सेवा की। और यहाँ तक कि प्रभु जी बता रहे थे कि महाराज जी ने जो प्रसाद लिया था उसका अंतिम कण जो बचा हुआ शेष था, या एक प्रकार से कहते हैं महाराज जी का जो अंतिम महाप्रसाद था, वो भी प्रभु जी को प्राप्त हुआ। तो उनके पास काफी कुछ है शेयर करने। तो हम अनुरोध करना चाहेंगे श्रीमान अनंत शेष प्रभु से। प्रभु जी अनम्यूट करके बोलिए। अनंत शेष प्रभु, काइंडली अनम्यूट एंड स्पीक प्रभु जी। कारणवश प्रभु जी लीव कर दे। श्रीमान कृष्ण भक्त प्रभु, यदि आप अनम्यूट हरि करके बोल। बोल रहे बाय द टाइम। आवाज आ रहे प्रभु? यस प्रभु जी, सुनाई दे रहा है। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सभी गुरु भाई गुरु बहनों के लिए इस बहुत बड़ा दुखद समाचार और दुखद घटना है कि परम पूज्य रूप रघुनाथ स्वामी महाराज हम अभी हमारे बीच, उनके देह के स्वरूप उपस्थित नहीं रहे। उनके गुण गौरव, उनकी शिक्षाएं और उनका मार्गदर्शन, उनकी वाणी तो सदैव हमारे साथ रहेगी। और जैसे गुरु महाराज भी कह रहे थे और याद कर रहे थे कि यदि भक्तों को शरीर त्याग करना है, मरना है, तो ऐसे मरना चाहिए। स्नान यात्रा के दिन महाराज जी भोपाल में भागवतम की कक्षा दिए। कक्षा देने के उपरांत सायंकाल में जब स्नान यात्रा की तैयारी हो रही थी, कीर्तन हो रहा था, उस समय महाराज जी अकेले अपने कमरे में थे और पंच तत्व के सामने बैठकर तपस्या, कठोर प्रार्थना करते हुए कुर्सी पर बैठे बैठे ही उन्होंने अपने देह को त्याग कर दिया। कोई मतलब किसी को कष्ट या कोई संकट या किसी को कुछ नहीं। और उसी प्रकार एक आदर्श उन्होंने हम सभी के लिए प्रस्थापित किया है कि किस प्रकार हमें इस भौतिक आसक्ति को त्याग करते हुए ये भौतिक शरीर त्याग कर देना चाहिए। हम सदैव महाराज जी के ऋणी रहेंगे कि ऐसे एक आदर्श उन्होंने प्रस्थापित किया, जिससे हम भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए महाराज जी के आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हम भी ये शरीर त्याग करें। जैसे इस संसार में बताया जाता है कि बहुत सारे संस्थाएं या अलग अलग लोग जो है जीने की कला सिखाने वाले हैं।
मगर श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से और आचार्यों की कृपा से हम देख रहे कि हमें मरने की कला सिखाई जा रही है। जीने की कला तो कहीं भी सीखने के लिए प्राप्त होगी, मगर ये मरने की कला ये श्रील प्रभुपाद और हमारे आचार्यों के द्वारा हर एक आचार्य गुरु वृंद भक्त जब शरीर त्याग करते हैं तो हमें सिखाते हैं कि हम कैसे इस भौतिक शरीर का अंत करके भगवत धाम वापस जाने की तैयारी करें। महाराज जी की सबसे पहली मुलाकात मुझे हुई 2004 में, जब मैं आरोडे में था। और आरोडे में हम ब्रह्मचारी थे, महाराज जी वरिष्ठ ब्रह्मचारी थे वहां पर। और जब भी महाराज जी आते तो उनका आरोडे के प्रति एक स्वाभाविक प्रेम, और गुरु महाराज का जन्म स्थान हरे कृष्ण ग्राम उनका एक स्वाभाविक प्रेम था। और जब भी आरोडे में कुछ सब्जी हो या कुछ राशन चावल हो अनाज हो, महाराज जी स्वयं तासगांव जाकर वो सारा सामान लेकर आते और सभी भक्तों के लिए ब्रह्मचारियों के लिए एक आदर्श प्रस्थापित किए थे। महाराज जी हर रोज प्राय 1 बजे उठकर मंगल आरती के पहले सारा जप उनका साधना पूरा कंप्लीट हो जाता था। हम तो डरते थे गांव में इतने रात में कैसे अकेले व्यक्ति बाहर रास्ते पर घूम रहा है। मगर जैसे ही तैयार हो जाते माला लेकर, जो आरोडे पंढरपुर रास्ता जो है वहां पर अकेले जप माला लेकर पूरा पुराने आश्रम में रास्ते पर जप करते। और सभी लोग कभी कभी मंगल आरती में जितनी भी माताएं या गांव से लोग आते हो सोचते कि कितने जल्दी कहाँ से कैसे साधु इतने जल्दी हर रोज उठकर तैयार हो जाते हैं। और उसी प्रकार जब महाराज दक्षिण भारत में भी गए थे, दक्षिण भारत भीमावरम नामक स्थान है, हाल ही में वहां पर जब महाराज जी गए तो महाराज जी को पता चला कि अनाज और ग्रोसरी मंदिर के भक्तों के लिए कम है। तो एक दो भक्तों को लेकर महाराज जी मॉल में लेकर गए उनको, और जितना चाहिए उतनी ग्रोसरी और जो भी सामान भगवान की भोग के लिए भगवान की सेवा के लिए लगने वाला था महाराज जी खरीद के दिए। महाराज जी को जो भी थोड़ी बहुत पेंशन मिलती थी पूरा सब कुछ भगवान के लिए गुरु के लिए और भगवत भक्तों की सेवा के लिए महाराज जी अर्पण किए। मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलो तुवा पदे नंद किशोर, इस प्रकार का जो भजन है और भजन के अनुसार महाराज जी अपना सब कुछ भगवान के प्रति अर्पित किए। और ऐसे समय काल परिस्थिति देखे कीर्तन हो रहा है, जगन्नाथ जी का प्राकट्य स्नान यात्रा का दिन, और चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व और गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हुए उन्होंने अपना देह त्याग करके हम सभी के लिए, हम सभी गुरु भाइयों के लिए और सभी इस्कॉन के भक्तों के लिए एक आदर्श प्रस्थापित किया है कि किस प्रकार हम बिना कोई आसक्ति के भगवान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होकर हम ये शरीर त्याग करके भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो महाराज जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसी ही शक्ति हमें दे, उनकी सादगी जो एक ब्रह्मचारी और एक सन्यासी के लिए एक आदर्श उन्होंने प्रस्थापित किया, और एक पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर होकर, कोई डॉक्टर कोई असिस्टेंट या कोई नहीं, पूरी तरह से 100% भगवान के प्रति निर्भर रहकर उन्होंने जो सेवा करते हुए भगवत धाम की प्राप्ति की, ऐसे ही हमें भी आशीर्वाद दे कि एक दिन हम भी इस भौतिक शरीर को त्यागते हुए भगवान का स्मरण हम कर सके। परम पूज्य रूप रघुनाथ स्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अब हम अनुरोध करना चाहेंगे श्रीमान अनंत शेष प्रभु से। प्रभु जी अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम पूज्य श्री रूप रघुनाथ स्वामी महाराज की जय। तो महाराज जी का स्नान यात्रा को तिरुभाव हुआ, तत्पश्चात लगभग अंतिम यात्रा जो रही उसमें परम पूज्य श्री रूप रघुनाथ स्वामी महाराज का विशेष कुछ कह सकते अहेतु की कृपा ही थी कि महाराज जी मुझे कुछ निज सेवा का अवसर प्रदान किया। तो वो एक मेरे लिए काफी मेरे जीवन में मतलब काफी हृदय स्पर्शी रहा।
मुझे स्मरण है पहली बार जब मैं रूप रघुनाथ स्वामी महाराज को देखा था, एक जैसे आरोड़े का बताया था, आरोड़े में पद यात्रा में मैं उन्हें काफी देखा हूँ। तो मैं कल ही किसी वक्त कह रहा था कि विश्व से जब मेरी फर्स्ट साइट जब पड़ी थी महाराज जी पर, मैंने देखा था जैसे निताई गौर सुंदर थे, श्रील प्रभुपाद थे, और श्रील प्रभुपाद के श्री विग्रह के समक्ष परम पूज्य श्री रूप रघुनाथ स्वामी महाराज करताल लेकर कीर्तन कर रहे थे। और उनकी वह जो छवि थी, उनकी जो लगभग वो मूर्ति कह सकते हैं, लगभग उनकी पर्सनैलिटी ऑलमोस्ट लाइक श्रील प्रभुपाद जो है। उनके जिस तरह से उनका जो चेहरे का फेशियल एक्सप्रेशन था, जिससे करताल जा कीर्तन कर रहे थे, मुझे लगभग वो पहली जो अनुभूति एक अविस्मरणीय रही। और महाराज जी के विषय में जैसे बताया कि उनका जो तपस्यामय जीवन रहा, अलग वो प्रारंभ से ही, वैसे हमारे शायद यहाँ पर आचार्य प्रभु प्राणनाथ आदि भक्त भी बतलाएंगे, उनका अधिक निकट सानिध्य जिन्होंने प्राप्त किया है कि वे लगभग ऋषि मुनि या योगी की तरह ही रहे हैं। लगभग भारत में आए भी हुआ, मतलब कुछ गाड़ियों से, अलग अलग पैदल चलते हुए, और फिर कई स्थानों पर हिमालय से लेकर लगभग कन्याकुमारी हो, द्वारका हो, समस्त तीर्थों की यात्रा काफी की है। और तदुपरांत प्रथम दृष्टि में जब उन्होंने, और कई अलग अलग संस्था है, कई अलग अलग पंथ है, सभी साधु संतों से वे मिले भारत में, और वैदिक संस्कृति के प्रति उनकी विशेष सम्मान रहा। परंतु उन सबको देखते अंततोगत्वा जब उन्होंने परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज को प्रथम दृष्टि में देखा, जब वे गुजरात में थे, और गुजरात में पहली बार पदयात्रा में उन्होंने जब महाराज जी को देखा, प्रथम दृष्टि में उन्होंने संकल्प लिया कि मैं पूर्णतः अपना जीवन इन्हें समर्पित करूंगा। और फिर उनकी साधना जिस प्रकार से बताई गई, मैं स्वयं भी कई बार देखा हूँ, कुछ स्थानों पर मैं जब मुझे निकट रहा, अमरावती में, यवतमाल, अन्य स्थानों पर मैंने देखा, नागपुर में भी, तो लगभग हम जिसको अर्धरात्रि कह सकते हैं, 2 बजे अगर आंख खुलकर मैं देखता था तो महाराज जी स्नान करके, केवल स्नान नहीं करते थे, अपने कपड़े खुद धोकर सुखा देते थे, तैयार होकर तिलक आदि धारण करके उनका नाम जब प्रारंभ होता था 2 बजे, 2 बजे उठते नहीं थे, और लगभग मंगला आरती के पहले ही उनका अधिकांश, मतलब निर्धारित संख्या से अधिक नाम जप करते थे। और कुछ विशेष अनुभूति यह भी थी कि जब गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मतलब गुरु महाराज ने ऐसे अपना शुभ से मुझे आशीर्वाद दिया कि आप कृपया संन्यास आश्रम के लिए तैयारी कीजिए। तो मुझे याद है लगभग अभी 2 वर्ष पूर्व की बात होगी, मायापुर धाम था, और मायापुर धाम में मैं परम पूज्य श्री रूप रघुनाथ स्वामी महाराज से मिला। मैं कहा कि महाराज जी, आपके पद चिन्हों पर मैं चलना चाहता हूँ, आई एम ऑल्सो एस्पायरिंग फॉर संन्यास, सो प्लीज काइंडली ब्लेस मी, गिव मी सम इंस्ट्रक्शंस। और मुझे स्मरण है उस समय के उन्होंने एक वाक्य कहा था, वो मतलब अलग ही भाव में रहते थे, और उन तुरंत आंखें बंद की और केवल इतना वाक्य कहा, कृष्णा इज द ओनली डूअर। ये बात सदैव स्मरण रखो, सब कुछ जो हो रहा है जगत में केवल श्री कृष्ण ही कर रहे हैं, पूर्णतः श्री कृष्ण पर निर्भर रहो। मतलब इस तरह, मतलब सन्यासी का जो धर्म है उसे वे बतलाए। और जिस तरह अभी अभी कृष्ण भक्त ने कहा, श्रीमद् भागवत भी इस बात को कहता है, अविज्ञात गतिर जय्यात सवई धीर उदाहरतः। भिन्न भिन्न प्रकार की मृत्यु का वर्णन किया जाता है, उसमें धीर पुरुष किसको कहा गया है, तो वहां पर कहता है अविज्ञात गति जय्यात, मतलब देह त्याग ऐसे स्थान पर हो जहां पर कोई भी आपको, आपका परिचित ना हो। विशेष से गुरु महाराज कह रहे थे 2 दिन पूर्व, जब उज्जैन में, इस संसार में लोग मरते तो उनकी कोई, उनके माता पिता बेटे बहू रिश्ते नाते, और उनको स्मरण दिलाते हैं, हमको पहचाना कि नहीं, हमको याद करो। इस तरह से महाराज जी ने विश्व से, हम जिस जानते थे कि महाराज जी ने कुछ समय, कुछ महीने पूर्व ही कह दिया था कि मैं ऐसे स्थान पर अपना देह त्याग करना चाहता हूँ जहां पर कोई भी मेरा परिचित न हो, कोई मुझे जानने वाला न हो। जब महाराज जी लगभग अभी सन्यासी के लिए जीबीसी के द्वारा एक नियम है कि उनको विल लिखना पड़ता है। विल मतलब वो उनकी क्या, जो भी अंतिम इच्छा है, फिर उनके पास जो कुछ है संपत्ति, उसका क्या किया जाए, और साथ ही में जो देह त्याग के उपरांत क्या क्रिया होनी चाहिए, मतलब उनको समाधि देनी है, अंत्येष्टि क्रिया किस प्रकार से होनी चाहिए।
तो विशुभ से जब वो फॉर्म भरने के लिए रूप रघुनाथ महाराज को देखा, महाराज जी हंसने लगे। महाराज के मैं सन्यासी हूँ, ये सब मैं थोड़ी सोचते बैठूंगा। बोले मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को आप फेंक दो, जला दो, कुछ भी करो, उसकी क्या परवाह है। मुझे स्मरण हो रहा था विशुभ से, मैं किसी वरिष्ठ भक्त सुन रहा था कि जीवन की सिद्धि यह नहीं कि मरने के उपरांत हमारे देह का क्या किया जाए। जीवन की सिद्धि यह है कि मरने के पूर्व, देह त्याग के पूर्व हमारे चिंतन श्री कृष्ण का हो जाए। तो हम देखते हैं कि जैसे मुझे पता चला, मुझे तुरंत श्रीमान पद्माली प्रभु कृष्ण भक्त प्रभु कहे कि महाराज जी देह त्याग किए स्नान यात्रा को, सबसे पहले उन्होंने कहा कि तुरंत हमारे को मतलब गुरु भाई जो है महाराज जी के परम पूज्य श्लोकनाथ स्वामी शिष्यों को वहां उपस्थित रहना चाहिए। तो मैं उस समय जलगांव में था, और जलगांव से तुरंत फिर वहां पहुंचा, और जैसे ही वहां पर हम पहुंचे हैं, तो जो भी किसी कारणवश, क्योंकि महाराज जी का जो है विदेश का शरीर था, तो काफी सरकार के एम्बेसी के नियम होते हैं उनके गवर्नमेंट का, क्योंकि महाराज जी के पास दो वीजा रहते थे। मतलब एक तो महाराज जी का वहां पर इटली का और अर्जेंटीना दो पासपोर्ट थे, इसलिए कुछ जो भी औपचारिकता में समय लग रहा था। तो मैं वहां पर जब पहुंचा तो वहां के सब भक्त बता रहे थे किस तरह से मतलब महाराज जी ने जो देह त्याग किया। और तदुपरांत लगभग 2-3 दिन लगे हमें सभी औपचारिकता पूर्ण करने के लिए। अंत तो गत्वा महाराज जी के फिर जो दिव्य वपु कह सकते हैं वो हमें प्राप्त हुआ। लगभग परसों की बात है, और 2 दिन पूर्व प्राप्त हुआ, रात्रि के समय लगभग 10:30 बजे थे। और फिर हॉस्पिटल से मुझे अवसर प्राप्त हो गया, हम महाराज जी को साथ में लिए। हमारे श्रीमान प्राणनाथ प्रभु जी साथ में थे, वो पूरे अंत तक मतलब महाराज जी के शरीर के साथ साथ में थे। और हम फिर उज्जैन जब लेकर आए, और पता नहीं कैसे है, ये कुछ उनकी विशेष स्नेह ही लगता है मुझे मेरे ऊपर। अमरावती में वैसे काफी उनका पितृतुल्य वात्सल्य प्रेम भी प्राप्त हुआ। महाराज जी बहुत, जैसे पता है महाराज जी कुकिंग में एक्सपर्ट थे, मुझे स्मरण हो रहा है महाराज जी के हाथ की बनाई खिचड़ी मुझे खाने का अवसर प्राप्त हुआ था। महाराज जी खुद कुकिंग करते थे, बहुत सुंदर जगन्नाथ जी का खाजा बनाते थे, खिचड़ी। और चूंकि गुरु महाराज कह रहे थे इटली से थे, तो पास्ता पिज्जा यह भी उनको काफी स्वयं बनाकर वो खिलाते थे भक्तों को। और जिस भी मंदिर में जाएंगे एक विशेष रूप से किसी भी भक्त से कोई सेवा नहीं लेंगे, चाहे अपने कपड़े धोना हो, या यहाँ तक कि उन्हें कोई छोटी सी पैरासिटामोल गोली भी चाहिए तो बोलेंगे यहाँ पे पास में दवा की दुकान का है, और वो खुद चाहे 2 व्हीलर पे हो, बाइक पे हो, या रिक्शा करके पैदल खुद जाकर वो दवा लेंगे। एक विशेष मैं किसी वक्त सुन रहा था कि ये आवश्यक है, जो भक्त आध्यात्मिक में प्रगति करना चाहता है उसने सेवा नहीं लेनी चाहिए किसी से। और महाराज जी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि उन्होंने कभी किसी से सेवा ग्रहण नहीं की अपने जीवन में, यहाँ तक कि अंतिम समय तक भी, कि कोई उनके लिए असिस्टेंट हो, कोई उनका सर्वेंट हो, वो पसंद नहीं करते थे। उनके पीछे पीछे अगर कोई 2-3-4 भक्त चलने लगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था, उनके पीछे कोई छाता लेकर चले तो उन्हें पसंद नहीं था। और जिस किसी मंदिर में जाते थे, मंदिर से कभी भी 1 रुपया नहीं लेंगे, उनकी विशेषता थी। मंदिर को ही देते थे। जैसे आप देखेंगे जब भगवान की आरती होती है, आरती फिर सबको दिखलाई जाती है, तो महाराज जी की विशेषता थी, जिस मंदिर में जाते थे जब आरती होती थी, महाराज अपनी जेब से पैसे निकाल कर तुरंत वहां पर अर्पण करते थे, दान पेटी में डालते थे और भक्तों की सेवा करते थे। यह उनका जो विशेष, सन्यासी होकर भी उन्होंने जिस तरह का उदाहरण हमारे समक्ष रखा। और अंततोगत्वा उनका दिव्य वपु का जो अंतिम क्रिया होती है, उनको संपूर्ण जो मार्जन स्नान आदि कराना है, फिर उनको तैयार करना, तिलक आदि धारण करवाना, और अंतिम जो अग्नि देना है। तो महाराज जी, तो मैं बस इतना अपना व्यक्तिगत जो भाव है कि मुझे बहुत कृतज्ञता का अनुभव हो रहा था कि महाराज जी कितने कृपा किए कि मुझे, हालांकि मैं इतना कुछ विशेष उनकी सेवा पहले ना किया होगा, अन्य कई भक्तों ने की, परंतु उन्होंने मुझे चुना और मुझे अवसर प्राप्त हुआ। महाराज जी इस्कॉन में आने पर चूंकि कई योगी ऋषि मुनियों के साथ भी रहे, महाराज जी का विशेष श्रद्धा और प्रेम शिव जी के प्रति था। तो जो काफी शिव जी की आराधना भी किए हैं, तो शायद वही कारण था कि अंततः जो महाकाल की नगरी है अवंतीपुरी, वहां पर उन्हें शिप्रा नदी के तट पर अंतिम संस्कार हुआ। और और गुरु महाराज जैसे कह रहे थे कि लगभग वो लग नहीं रहा था, स्मशान घाट केवल नाम मात्र के लिए कहा जाता है, परंतु इतने भक्त थे, इतने, स्वयं परम पूज्य श्री गुरु महाराज थे, महामन प्रभु थे, श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज, भक्ति प्रेम स्वामी महाराज,
और कई मंदिरों से, अलग अलग स्थानों से भक्त आए थे, और इतने बड़ी संख्या में ब्रह्मचारी थे, और इतना ऐसा संकीर्तन हो रहा था कि लग नहीं रहा था कोई अंतिम उत्सव चल, मतलब ये अंत्येष्टि क्रिया चल रही है। वहां के भक्त सब, वहां जो जनता थी वो अचरज हो गई थी इसे देखकर। और अंत तो गत्वा फिर संध्या में हमारे गुरुकुल के जो आचार्य श्रीमान जगन्नाथ कृपा प्रभु के निर्देशन में फिर जो अंतिम क्रिया हुई, महाराज जी का अस्थि संचय कहा जाता है, तो उसका भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। शिप्रा नदी में उनकी अस्थि का विसर्जन, और तदुपरांत अब उसका कुछ भाग हमारे श्रीमान पद्माली प्रभु और श्रीमान इष्टदेव प्रभु वृंदावन और मायापुर में, यमुना गंगा में, और अंततोगत्वा पंढरपुर में भी कुछ उसका भाग ले जाया जाएगा। और उनका जो परम पूज्य श्री रूप रघुनाथ स्वामी महाराज जी का जो बेस रहा है, जहाँ पे वे ब्रह्मचारी जीवन में रहे, बहुत सुंदर आर्टिस्ट थे। पेंटिंग मुझे आज भी यवतमाल में आप जाते हो, यवतमाल में बहुत बड़ी दीवार के ऊपर इस्कॉन का लोगो बना हुआ है, जो स्वयं रूप रघुनाथ महाराज अपने हाथों से पेंटिंग किया है। और आरोड़े में तो है ही निसंदेह, कई मंदिरों में उन्होंने अपनी पेंटिंग्स दीवारों पर की है। तो उनकी विशेष समाधि आरोड़े ग्राम में श्री राधा गोपाल मंदिर में रहेंगी। तो केवल उनके चरणों में प्रार्थना मैं करूंगा कि विश्व से उनका गुरु महाराज के प्रति जो प्रेम था, महाराज के आजकल विश्व से हम देखा जाता है कि भक्तों में थोड़ी अगर ज्ञान हो गया तो कभी कभी वो महाराज जी के साथ भी तर्क आदि कर लेते हैं, परंतु उन्होंने कभी महाराज के शब्दों को कट नहीं किया। मैं कल सुन रहा था श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज से, तो उन्होंने कहा कि इतनी अधिक दयनीयता थी रूप रघुनाथ महाराज की, वो अपने आप को कभी योग्य समझते ही नहीं थे सन्यास के लिए। वे ब्रह्मचारी के रूप में पद यात्रा में और आरोड़े में सेवा कर रहे थे, और महाराज जी खुद गुरु महाराज को बार बार कहना पड़ा कि आपने जो 70 साल की उम्र हो चुकी है, आपने संन्यास लेना चाहिए। वे कहते मुझे, मैं अपने आप को योग्य नहीं समझता। तो पुनः पुनः फिर जब बार बार उन्होंने महाराज ने आग्रह किया, तो गुरु महाराज का आदेश को शिरोधार्य करते हुए उन्होंने तुरंत संन्यास को ग्रहण किया। और हालांकि थे वे पाश्चात्य जगत के, वे अर्जेंटीना इटली से थे, वहां पर भी उन्होंने पदयात्रा आदि प्रारंभ किया सेंटेनियल के समय, परंतु महाराज के आदेश पर भारत में ही रहे बहुत अधिक काल, लगभग 30 वर्ष से अधिक समय रहे। और उम्र में देखा जाए तो ऐसे गुरु महाराज से बड़े थे, परंतु मैं देख रहा था जब हम अंतिम क्रिया कर रहे थे, उसमें एक उत्तरदायी तो एक नियम होता है कि एक विशेष उसमें प्रक्रिया होती है कि सन्यासी के शरीर के ऊपर कुछ उपनिषदों के मंत्र है जो जगन्नाथ कृपा में वो लिखना होता है। गुरु महाराज स्वयं आए, मैं महाराज के इतना अधिक प्रेम देख रहा था, महाराज स्वयं निरीक्षण कर रहे थे कैसे उनको स्नान करवाया जा रहा है, उनको वस्त्र कैसे पहनवाए जा रहे हैं, फिर उन पर मंत्र लिखना था, तो मंत्र लिखना चाहिए। तो फिर महाराज ने आधा लिखा, फिर मुझे कहा गया तो फिर मैंने लिखा, और वो गुरु महाराज स्वयं फिर परम पूज्य श्री रूप रघुनाथ स्वामी महाराज के कानों में जो मंत्र गुरु को कहना होता है अंतिम क्रिया के समय, महाराज जी ने कहा। और अंतिम समय तक जब तक उन्हें अग्नि दी जा रही थी, महाराज वहां पर महाराज ने अपने कर कमलों से ने अग्नि दी। और फिर अंततः गुरु महाराज कहे भी कि ये देखो यही है कलयुग। कलयुग का क्या लक्षण है कि पिता के सामने पुत्र बहुत अधिक समीप रहेंगे, और जय गुरुदेव हम कह के बताएंगे तो प्रेम प्रदर्शित होगा, ऐसा नहीं। ये आप देख रहे हैं पद्माली प्रभु दिखा रहे हैं, गुरु महाराज रूप रघुनाथ समाज के कानों में जो मंत्र उच्चारण कर रहे थे सन्यास का, तो महाराज ने बहुत विशेष ये आप, हाँ ये जो मंत्र लिखा, श्लोक जो था वेद का मंत्र, वह गुरु महाराज स्वयं अपने हाथों से लिखे हैं, हम देख रहे हैं। तो महाराज इतना प्रेम किया, और यही वास्तविक सिद्धि कह सकते हैं कि हमारा ऐसा अगर सेवा हो कि गुरु हमारे लिए स्वयं आए। तो रूप रघुनाथ महाराज का विशेष, जो गुरु महाराज का घनिष्ठ संबंध था, उनके द्वारा गुरु भक्ति कैसी होनी चाहिए, गुरु के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, दिखावा की आवश्यकता नहीं है, परंतु गुरु के लिए कैसा समर्पण श्रद्धा होनी चाहिए कि गुरु के शब्द, जिसको कई बार कहते हैं कि मराठी में कहा जाता है कि गुरुचा शब्द म्हणजे खालती पडायला नाही पाहिजे, गुरु का शब्द एक भी चूकना नहीं चाहिए, उनके मुख से जो निकला है तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। रूप रघुनाथ महाराज ने ऐसा जो प्रेम और निष्ठा अपने गुरु के प्रति दर्शाई है। तो केवल मैं उनके चरणों में प्रार्थना कर रहा था, विश्व के अंतिम जब उन्हें अग्नि दिया, फिर मैं उनकी अस्थि लिया संध्या के समय में, तो केवल मन में प्रार्थना होती थी, महाराज जी आपने अपना जीवन पूर्ण कर दिया है, अब बस आपके पद चिन्हों पर चलकर मैं भी गुरु महाराज के लिए कुछ सेवा कर पाऊं। आपने जैसे एक सन्यासी के रूप में अपना धर्म निभाया, तो आपके पद चिन्हों पर रहकर मैं भी कुछ सेवा कर सकूं, यही उनके चरणों में मेरी प्रार्थना है।
परम पूज्य श्री रूप रघुनाथ स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान विशेष प्रभु। और कुछ अन्य भक्त भी थे वेदांत चैतन्य प्रभु या हरि कीर्तन प्रभु, लेकिन कुछ कारणवश वे ज्वाइन नहीं कर पाए। यदि आप जो उपस्थित भक्त है जो मैं आचार्य जिस प्रभु सेकंड शायद ज्वाइन किए हैं, पदमाली प्रभु आचार्य पर हैंड रेस कर सकते होंगे। अच्छा जस्ट हरे कृष्णा। पद्माली यस प्रभु प्रभु जी सुनाई। बोलिए। तो परम पूज्य रूप रघुनाथ स्वामी महाराज की जय। तो महाराज जी अर्जेंटीना में उनका जन्म हुआ, अ, और पहले से उनको आध्यात्मिक आध्यात्मिक कार्य करना या भगवत भक्ति साधु ऋषि मुनि बनना, ऐसा उनका ध्येय था। हम लोग आरोड़े में महाराज जी को मिले 2000 साल में, और आरोड़े में एक भक्त था वैकुंठ नाथ प्रभु करके, उनका और महाराज जी का बहुत घनिष्ठ संबंध। तो महाराज जी तो उम्र से हमारे पिताजी जैसे थे, हम उनके सामने छोटे छोटे बच्चे जैसे होते थे, लेकिन महाराज जी उनका अंतरंग का भाव है सभी को बता देते थे, विशेष करके वो वैकुंठ नाथ को, और वैकुंठ नाथ हमको ट्रांसलेशन करके बता देते थे। महाराज जी तो पहले हिंदी नहीं जानते थे, लेकिन हमारे साथ रहते रहते फिर महाराज जी अच्छा हिंदी भी बोलने लगे, और महाराज जी की कृपा से मैं भी थोड़ा इंग्लिश सीखा। और महाराज जी पैदल पैदल वो बता रहे थे कि मैं इंडिया आना चाहता था, और सभी जगह पे वो भ्रमण करते करते कभी लिफ्ट लेके कभी पैदल चलते चलते इंडिया में आए, और विशेष करके वो हिमालय में रहे, और हिमालय में बहुत सारे साधु ऋषि मुनि रहते हैं, और उनके आश्रम में महाराज जी गए, और उधर कई वो शिव जी के भक्त उनको मिले, गांजा वगैरह पीने वाले या बस लगाने वाले। महाराज जी ने ऐसा कहा कि यही आध्यात्मिक जीवन है, ऐसा करके महाराज जी से हम ऐसे फॉलो करने लगे साड़ी बीड़ी पड़ा के। और महाराज जी का हाइट ऐसा है, कम से कम 6.5 पौने 7 फुट महाराज जी का हाइट, एकदम ऊंचा तगड़े थे ऐसा। और फिर अज्ञान शिष्य को बताया कि वो महाकाल महाकाल शिव जी के भक्त थे, और उधर गिरनार के वो तरफ महाराज जी उधर शिव जी की पूजा करते थे एक आश्रम में, और उनको जो फूल होता है धतूरे का फूल उधर नहीं मिल रहा था। महाराज जी उन्होंने स्वयं बताया, और फिर फूल नहीं ऑफरिंग करने के लिए तो बाहर जाके उनको शिव जी को प्रार्थना किया, और बाहर गए तो उनको बहुत सारे फूल दिखाई दिए, और वो फूल फिर चढ़ाए देव जी के ऊपर, और फिर बहुत सारा उधर सेवा करते रहे। और बाद में 86 में 84 में पदयात्रा चालू हो गई, और 86 में दूसरी बार पदयात्रा द्वारका में पहुंची, तब गुरु महाराज जी थे और बहुत सारे पदयात्रा के भक्त थे, और निताई गौर सुंदर को उन्होंने दर्शन किया, और गुरु महाराज जी की सेवा भी उन्होंने किया। तब से उनको लगा कि ये मेरे आध्यात्मिक गुरु है, ऐसा करके महाराज जी का उन्होंने आश्रय लिया, महाराज जी से दीक्षा भी ले लिया। और फिर उनके देश में बहुत बड़ी पदयात्रा, कम से कम 2000 किलोमीटर की परिक्रमा पदयात्रा उन्होंने निकाल दिया। और बैल, विदेश में बैल उधर लेके लगाना और भक्तों को एक साथ करना बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन महाराज जी एक कार्य कोई करना चाहते हैं तो कभी वो पीछे हटते नहीं। तो महाराज जी ने बड़ी पदयात्रा उधर निकाल दिए। फिर इधर आने के बाद इधर ही पदयात्रा उन्होंने, ऑल इंडिया पदयात्रा में बहुत टाइम उन्होंने बिताया, और आरोड़े उनका बेस रहा। आरोड़े में हम भी उनके साथ रहते थे, और छोटा मंदिर था, ज्यादा कलेक्शन नहीं आता था। फिर महाराज जी स्वयं रसोई करते थे, हलवा बना देते थे, और हलवा के लिए हमसे पैसा नहीं लेते थे, अपनी जेब में से गांव में से जाके वो सूजी है, शक्कर है और ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेके और खुद बना देते थे। और बनाने के बाद, और ऐसा नहीं गैस के ऊपर नहीं बना देते थे, वो चूल्हा के ऊपर बना देते थे। और एक हमारे गुरु भाई संकीर्तन प्रभु, उन्होंने फूड फॉर लाइफ का
1 साल का प्रसाद उन्होंने स्पॉन्सर किया था। अभी बनाने का कौन? तो स्वयं रूप रघुनाथ महाराज। मैं उनको हेल्प करता था, लकड़ी वगैरह उनको ला के दे देता था। और फिर महाराज जी चूल्हा के ऊपर गांव का एक आदमी बनाया। वो गांव का आदमी थोड़ा बीड़ी वगैरह पीता था, लेकिन महाराज जी ने उनको उनके हाथ में से जो अ, हलवा बनाने का जो ये होता है चम्मच, वो ले लिया और महाराज जी स्वयं कुकिंग करने लगे। और वो हलवा फिर लेके हम मार्केट में जाते थे। पहले नगर संकीर्तन करते थे और फिर हलवा बांटते थे, और महाराज जी को देख के लोग इतना सब्जी देते थे हमको। 10-12 भक्तों को भी एक हफ्ता चलेगी उतना सब्जी हम रोज लेके आते थे। वो महाराज जी ने चालू किया गांव में जाके, मंदिर से जाके मार्केट में संकीर्तन प्रसाद बांट के फिर सब्जी कलेक्शन करना, ऐसा। तो बड़े आर्टिस्ट थे। एक छोटा सा फोटो था, राधा रमन जी का फोटो। आप कभी आरोड में जाओगे तो आपको दिखाई देगा, तो कृष्ण तत्वदर्शी में रखा। इतना छोटा सा फोटो से इतना बड़ा उन्होंने एक बड़ा राधा रमन जी का जो कैनवास के ऊपर उन्होंने पेंटिंग किया है। बहुत सुंदर पेंटिंग किया है। और अभी महाराज जी का रूम है, वो रूम उनको कोई पैसा वगैरह मंदिर से नहीं लिया। अभी रूम में जाएंगे तो लगता है कि ऐसा गोलोक धाम में या वैकुंठ में प्रवेश किया ऐसा। और अलग अलग चित्र, वृंदावन के चित्र महाराज जी ने बनाए हैं। और मैं भी मैं पदयात्रा में था, पदयात्रा से मैं उनको लगा कि मैं आरोड़ी में आया। मुझे स्पेशल बुला के लेके गए, और फिर ड्राई फ्रूट्स और स्वयं कुकिंग भी करते थे, अपने हाथ से प्रसाद खिलाया। महाराज जी के साथ बहुत हम लोग रहे। और आरोड़ी में भी उन्होंने बड़ी सेवा किया, बड़ा मंदिर बन गया। मन, आरोड़ी तो छोटा गांव, परंतु गुरु महाराज जी ने कहा कि इधर कृष्ण, कालिया कृष्ण वो नाव के ऊपर नाच रहे, और उनको जो वहां पे फव्वारा बनाया है उसमें बहुत सारा पैसा खर्चा हुआ। लेकिन महाराज जी स्वतः अपने हाथ से डिजाइन किए और वैसा बनवा दिया। आज भी महाराज जी की याद, महाराज जी ने स्वयं वो कलेक्शन करके विदेश में वो कालिया कृष्ण, कालिया के ऊपर कृष्ण नाच रहे वो फव्वारा उन्होंने स्वयं बना दिए। और पद यात्रा में भी आते थे। पद यात्रा में आते तो 1 बजे उठ जाते थे। और उनका सर्वेंट उनको बोलता था, महाराज जी आपका कपड़ा कहाँ है, कपड़ा क्लीन करना है। पहले वो कपड़ा धो के महाराज सुखा देते थे, वो मेरा कपड़ा सूख गया। अभी तक लास्ट मोमेंट तक महाराज जी ने किसी से भी सेवा नहीं लिया। हाँ, स्वयं अपना कपड़ा धोना है। मंगल आरती के पहले उनका 16 माला जब पूरा हो जाता था। तो अच्छा कुक थे। कभी कभी आरोड़े में भक्त लोग दाल राइस सब्जी बना के थोड़ा पक जाते थे। महाराज जी तो जाएंगे फिर तासगांव में अच्छा अच्छा सब्जी लेके आएंगे। और उनकी खासियत थी, जब किचन में गए तब से हरे कृष्ण महामंत्र चालू करते थे बोलना। खत्म नहीं होता तब तक उनका हरे कृष्ण महामंत्र चालू ही होता था। और भोग लगाने के बाद फिर स्वयं अपने हाथ से सबको खिला देते थे, और बाद में लास्ट में महाराज जी खाते थे, ऐसा। पद यात्रा में जाते तो उनको ऐसा नहीं सन्यासी बड़ा आसन चाहिए, ऐसा नहीं, सभी जगह सभी के साथ में बैठते थे। और कभी कभी उनको कार होती तो कार में भी नहीं बैठे थे महाराज जी, ऐसा पीछे डंडा लेके बैठेंगे। मैं तो एकदम छोटा, मेरा हाइट तो कम, लेकिन महाराज जी इतना बड़े और बड़ा डंडा देख के लोग देखते थे, अरे महाराज ये कौन डंडा लेके कहाँ जा रहे हैं ऐसा। मोटरसाइकिल के ऊपर बैठते थे, कभी कभी साइकिल के ऊपर। तो महाराज जी बहुत सरल सिंपल उनका जीवन था। तो हमको भी मुझे पता चला कि स्नान यात्रा के टाइम पे महाराज जी अपना शरीर छोड़ दिए हैं। हम लोग पदयात्री भक्तों से बहुत चिंता कर रहे थे, अभी महाराज जी कहाँ है, भोपाल इस्कॉन मंदिर में है क्या, हॉस्पिटल में है क्या। मुझे तो लगा कि पंढरपुर में लेके जाएंगे या आरोडे में लेके जाएंगे ऐसा। लेकिन उनका निर्णय हुआ कि उधर उज्जैन जाना है। और महाराज जी ने पहले प्लान किया था, मैं जाऊंगा उज्जैन जाऊंगा। और महाराज जी ऐसा कई सन्यासी कोई भक्त आते तो पहले फोन करके बता देते हैं, तो प्रभु जी मैं आ रहा हूँ, हम इतना दिन रहेंगे। लेकिन महाराज जी किसी को पूछते नहीं थे, डायरेक्ट जाते थे। और फिर आश्चर्य लगता था, अरे अचानक से क्या महाराज जी आ गए। तो लेकिन महाराज जी को ऐसा नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए, अपना अपना कोई सर्वेंट नहीं चाहिए। सर्वेंट होगा तो उनको प्रसाद खिलाने के लिए टाइम पे खड़ा रहेगा, नहीं तो महाराज जी अकेला। कोई भी परचेस करना है, खाली लेजर भी परचेस करना है, महाराज जी किसी को लेके नहीं जाते थे, स्वयं खुद जाते थे, खुद लेके आते थे। और उनको महाराष्ट्रियन चपाती होती बहुत बड़ी बड़ी, हमारी चंद्रवंशी को वो कुकिंग करते थे। और उनका दांत का थोड़ा प्रॉब्लम था,
महाराज जी के दाढ़ा नहीं थे, सामने से खाते थे, लेकिन गरम गरम चपाती उनको बहुत अच्छी लगती थी। वो पहले भोग लगा दिया भगवान को, भोग लगाने के बाद जो बनाते थे गरम गरम चंद्रवंश को, इतना बड़ा चपाटी लेके जाते थे। महाराज 4-5 चपाटे खाते थे, बाद में दिन भर खाते ही नहीं थे, फिर शाम को ऐसा खाते थे। हाँ, कभी कभी स्वयं हम यवतमाळ में थे, रानात को हम उधर हम पद यात्रा करत रुकाया था, वृंदावन में हम गए थे, तो महाराज स्वयं ब्रेड बना देते थे, अच्छा सा कुकीज बना देते थे, और वो इतना टेस्टी हो जाता था। वो उनका भक्तों की सेवा करना उनका यही धर्म था, और बहुत सारे उनके अंदर अच्छे गुण थे, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो जो टाइम बताया वो टाइम पे जाते तो ठीक है, नहीं तो महाराज एकदम ऐसा कभी गुस्सा होते थे। हाँ, हमारे यहाँ शुद्धिकरण के गुस्सा होते थे, वो सिखा देते थे आपको सभी चीज टाइम टू टाइम करना चाहिए। ऐसा महाराज जी के बहुत सारे गुण रहे। हमने कहा था अभी, महाराज जी आप जगन्नाथपुरी में पद यात्रा का 40 साल पूरा होता है, महाराज आप कृपा करके आना है। महाराज जी ने हमको बोला हाँ हाँ मैं जरूर पक्का आ जाऊंगा, पूरी आना है मुझे। लेकिन महाराज जी उसके पहले ही चले गए। तो पद यात्रा के लिए गुरु महाराज जी बोल रहे थे कि ऐसे सन्यासी शिष्य होते हैं तो गुरु को बहुत सपोर्ट होता है। तो महाराज जी बोल रहे थे हाँ अभी मुझे सेवा, महाराज जी गुरु महाराज कभी नहीं जाते थे पद यात्रा में, तो रूप रघुनाथ महाराज जाते थे तो लगता था कि हाँ गुरु महाराज जी आ गए, ऐसा भाव होता था। बड़े अच्छा स्नेही थे, अच्छा प्रवचन वगैरह देते थे। लेकिन अभी हमारा दुर्भाग्य, लेकिन उनकी जो यादें हैं, उन्होंने जो सिखाया है वो हमारे हृदय में रहेगा। तो हमेशा गुरु महाराज बोल रहे थे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो ये भौतिक जगत में है, निश्चित रूप से वैकुंठ में गए। और उन्होंने बोला, लेक्चर है उनका एक, स्टॉप कोटि जन्म, स्टॉप कोटि जन्म, स्टॉप कोटि जन्म, अभी बस कोटि जन्म बंद करो, हाँ वैकुंठ जाना है। और हरे कृष्ण महामंत्र बोले आखिरी उनका ऐसा भाव। और स्नान यात्रा के दिन शरीर छोड़िए तो निश्चित रूप से वो लोग वृंदावन में ही गए होंगे। और मेरे साथ में प्राणनाथ तो वो भी इधर बैठे हैं। हाँ, उन्होंने बहुत महाराज जी का संग प्राप्त किया है। तो पद्माली को हाँ, हाँ, समय तो पद्माली को प्राणनाथ को भी बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल पद्माली प्रभु। हरे कृष्णा। तो महाराज जी का जन्म अर्जेंटीना में हुआ, वहां पर 3 नदियों का संगम है, वहां पर हुआ था। और हिच हाइकिंग करते हुए महाराज पूरे यूरोप में भ्रमण किए, और भ्रमण करते करते वो पाकिस्तान से भारत आए। तो 1971 की बात थी। उस समय भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तो पाकिस्तान बॉर्डर से उनको भारत में आने नहीं दे रहे थे वहाँ के जो आर्मी ऑफिसर है। तो एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ चित्र निकाल रहे थे, तो एक आर्मी ऑफिसर आकर उसने पूछा कि आप क्या कर रहे हो। तो महाराज जी ने कहा कि मैं आपका स्केच निकाल रहा हूँ। तो उस ऑफिसर को बहुत अच्छा लगा, उसने कहा कि पूरा निकालो। तो उसने पूरा स्केच निकाला। फिर वो अपने आप दूसरे जो मित्र थे ऑफिसर्स, उनके पास गए और उन्होंने कहा कि देखो ये लड़का कितना अच्छा, इसने मेरा स्केच निकाला। तो सभी ऑफिसर्स ने कहा कि हमारा भी स्केच निकालो। तो बहुत अच्छे पेंटर थे, बहुत उनका सबका उन्होंने पिक्चर निकाला कागज पर, और सब प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे खाली परमिशन दे दो कि मुझे भारत जाना है। तो उन्होंने कहा कि जाओ, चले जाओ। तो फिर वो महाराज जी भारत आए, और भारत आए और भारत में काफी साल रहे। फिर लंदन गए। तो लंदन में जब वो इवनिंग या आई थिंक मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो उस समय प्रभुपाद जी भी दूसरे साइड से जा रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने उनको देखा और महाराज जी ने उनको देखा प्रभुपाद जी को। तो प्रभुपाद जी बहुत अद्भुत, मतलब महाराज जी अपना बता रहे थे कि बहुत अद्भुत दृष्टि से प्रभुपाद जी मुझे देख रहे थे। और महाराज जी ने अपने मित्रों को कहा कि ये कौन है, ये मुझे बहुत ही अद्भुत दृष्टि से देख रहे हैं। तो उनके मित्र ने कहा अरे उनका बात छोड़ो, वो हरे कृष्णा वाले, उनके पीछे मत पड़ो, हम चलते अपने काम से। तो महाराज जी ने, इसका मतलब प्रभुपाद जी का दर्शन हुआ था। फिर भारत में शैव शैव लोगों के साथ रहते थे और अलग अलग जगह घुमा करते थे। तो एक बार ऐसे घूमते घूमते आप सब लोग जानते होंगे कि भारत में प्रसिद्ध प्रसिद्ध योगी होके गए जिनका नाम था देवरा बाबा। और उनकी आयु काफी लंबी थी, ऐसा सुना जाता था कि वो 700 साल तक जिए। तो देवरा बाबा से मिलने गए। तो उस समय देवरा बाबा नदी के अंदर तपस्या कर रहे थे। तो आधे एक घंटे के बाद नदी से बाहर निकले, और फिर देवरा बाबा ने उनको कहा
कि पिछले जन्म में तुम मेरे डिसाइपल थे। पहले कहा कि तुम्हारा जन्म उस जगह पे हुआ क्या जहाँ पर 3 नदियों का संगम है। तो महाराज जी ने कहा हाँ, 3 नदियों का संगम है, वहां पर मेरा जन्म हुआ है। फिर देवरा बाबा जी ने कहा कि तुम पिछले जन्म में मेरे डिसाइपल थे। फिर महाराज रूप रघुनाथ महाराज वहां से निकल गए और इस्कॉन ज्वाइन किए। इस्कॉन ज्वाइन करने के बाद फिर देवरा बाबा जी से मिलने गए। तो देवरा बाबा जी ने कहा कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। ऐसे बहुत बार बार बोल रहे थे कि आपने इस्कॉन में दीक्षा लिया है, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो काफी साल पदयात्रा में रहे। कुछ साल पहले मैं यवतमाल में था और वहां पर सीनियर भक्तों का कोई संग नहीं मिल रहा था। तो एक बार मैंने महाराज जी को फोन किया कि महाराज जी मैं अकेला हूँ, आप कृपया यहाँ पर आइए। तो महाराज जी यवतमाल में आए और हमारे साथ थे। आए, फिर बार बार आते रहे। जब भी आते थे 15-20 दिन रहते थे। खुद ही जाते थे मार्केट में, अपने पैसे से चीजें खरीदी करते थे। बहुत सुंदर पास्ता बनाते थे, पास्ता खिचड़ी, और खुद भी खाते थे, हम सब भक्तों को खिलाया करते थे। और रोज हम प्रतिदिन हरिनाम करने जाते थे मार्केट में। बहुत सुंदर उनका स्वभाव था और बहुत सुंदर प्रवचन करते थे। एक बार हिमाचल प्रदेश में, मतलब इस्कॉन ज्वाइन होने के पहले की बात है, तो वो जब 25-26 साल के रहे होंगे, तो हिमाचल प्रदेश में गए थे। एक घर में रुके। तो एक घर में रुके तो एक उस घर की एक लड़की थी, युवती थी। तो उस समय महाराज जी की उम्र थी 25-26 साल। तो उस लड़की को महाराज जी बहुत अच्छे लगे। तो उसने अपने माता पिता को कहा कि मुझे इनसे शादी करना है। तो उस दिन से वो घर के लोगों का बर्ताव एकदम बदल गया। वो सब लोग बहुत अच्छे से महाराज जी को ट्रीट कर रहे थे। महाराज जी को ये समझ में आ रहा है कि ये लोग इतने अच्छे से मेरे साथ बर्ताव क्यों कर रहे हैं। तो बाद में एक दिन उस लड़की का भाई महाराज जी के कमरे में आया और वो अपना मनोगत व्यक्त किया कि आप हमारे दामाद बन सकते हैं करके। तो महाराज जी ने कहा नहीं, मुझे मेरे गुरु से पूछना पड़ेगा। महाराज जी ने उसको टाल दिया। और फिर बाद में जब फिर से वो आया, उसका भाई लड़की का, तो महाराज जी ने कहा कि मैंने अपने गुरु महाराज से पूछा और उन्होंने मना कर दिया, और वहां से निकल पड़े। और उसके बाद उन लोगों का बर्ताव भी एकदम बदल गया। वो पहले जैसे आदर तिथ्य कर रहे थे, वैसा उन्होंने नहीं किया। तो महाराज जी वहां से निकले। इस तरह महाराज जी का जीवन क्रम रहा। बहुत अच्छा से उन्होंने प्रचार प्रसार किया। बहुत सुंदर हरिनाम करते थे, बहुत तेजस्वी थे, सबको इन्फ्लुएंस करते थे, सबसे हरिनाम बुलवाया करते थे। इस तरह काफी अच्छी उनकी स्मृतियां रही। हरे कृष्णा। पंचाकल्पतरुवेश कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो पिछले कई दिनों से स्नान पूर्णिमा से ही महाराज जी के गुणगान हम लोग सुन रहे। तो जब से मुझे भी उसी शाम को पता चला पद्मावली प्रभु से कि महाराज जी ने शरीर छोड़ा बोल के, जब से मुझे पता चला मैं तो बेचैन हूँ, है ना। मुझे ऐसे पता नहीं, महाराज जी को बहुत मैं मिस कर रहा हूँ, याद कर रहा था। और मैं पूरा प्रोग्राम लाइव अटेंड कर रहा था प्रोग्राम के बारे में। तो अभी कई सारे वक्त बोल रहे, सुन रहे, सुना रहे, तो मैं सोच रहा था बोलना तो बहुत मतलब आसानी से बोल के चले जाएंगे, लेकिन जो महाराज जी ने जो जीवन में उतारा उसको प्रैक्टिस में लाना इतना आसान नहीं है ना। महाराज जी 1 बजे उठते थे, बोलना सरल है। महाराज जी सेवा नहीं लेते थे, बोलना बहुत सरल है। महाराज जी अकेले ट्रैवलिंग करते थे, बोलना सरल है, लेकिन उसको जीवन में उतारना बहुत ही। तो मैं सोच रहा था कि कितना महाराज जी ने वो किया, कि संघर्ष किया। 82 ईयर्स में अकेले चलते थे, 82 ईयर्स में। तो मैं ये निष्कर्ष निकाल रहा था अपने आप में कि महाराज जी जो है किसी के प्रति डिपेंडेंट नहीं थे, केवल गुरु और कृष्ण के प्रति डिपेंडेंट थे बस। इसीलिए वो जो है निडर होके चल पा रहे थे, केवल गुरु और कृष्ण के प्रति डिपेंडेंट थे। इसलिए ऐसे 82 ईयर्स में भी अकेले हर जगह चलना, सब कुछ करना। तो आपने सभी गुण लगभग सुना है महाराज जी के बारे में। वैसे तो उनके गुण अनंत हैं। तो मैं नोएडा के कुछ एकाध विशेष बातें बताऊंगा महाराज जी से संबंधित। महाराज जी को हम पहले इतना नहीं जानते थे, महाराज जी वन लव नहीं थे, लेकिन महाराज जी जब संन्यास लिए तब से वो लोग जानने लगे। तो महाराज जी का संन्यास नोएडा में ही हुआ था। नोएडा में गौरव पूर्णिमा के दिन में मेरे ख्याल में 16 या 17 दोनों में एक है, दो साल में से एक है। 2016 या 2017, मेरे ख्याल में 17 में है। तो 17 में गौरव पूर्णिमा में नोएडा में ही राधा गोविंद देव के सामने गुरु महाराज ने संन्यास दिए थे। उस समय कुछ भक्त की महाराज जी के साथ दीक्षा लिए थे। महाराज जी संन्यास ले रहे थे, हमारे मंदिर के भक्त दीक्षा लिए थे। उसके बाद महाराज जी नोएडा बार बार आने लगे। और उसके बाद भी महाराज जी लोगों के बीच में थोड़ा सा जानने लगे, प्रसिद्ध होने लगे। तो फिर संन्यास के महाराज जी मेनली नोएडा तब आते थे मुख्य रूप से उनके जो ऑफिशियल कार्य के लिए,
जो भी पासपोर्ट के लिए हो, एमएससी के लिए हो, या विदेश जाना हो, नोएडा से आके जाते थे। अधिकता नोएडा से आना जाना होता था। तो इस कार्य से नोएडा के लिए बार बार आते थे। और जब भी मुझे मिलते थे, जाने महाराज क्या देखते थे कि मुझे मिलते थे तो हमेशा गुरु महाराज के बारे में पूछते थे। गुरु महाराज कहाँ पे हैं, गुरु महाराज कैसे हैं, गुरु महाराज अभी क्या कर रहे हैं। हमेशा जब भी मुझे देखेंगे तो गुरु महाराज के बारे में पूछते थे, तो मैं उनको अपडेट दिया करता था। अभी अंतिम बार महाराज जी अर्जेंटीना गए थे, नोएडा से गए थे। आपको पता होगा गुरु महाराज जी हरिद्वार में थे उस समय। महाराज जी जो है हरिद्वार के जाने से 1-2 दिन पहले ही महाराज जी अर्जेंटीना गए थे। तो उस समय मेरे रूम में महाराज जी ने संन्यास डंडा और कुछ सामान छोड़ के गए थे कि मैं अर्जेंटीना जा रहा हूँ, तो ये जो है तुम रख लेना। तो मेरे रूम में छोड़ के गए थे संन्यास डंडा और सामान जो है। तो वो अर्जेंटीना चले गए, फिर हम गुरु महाराज के साथ हरिद्वार चले गए थे। अब यहाँ पे इंसिडेंट क्या हुआ, एक इंसिडेंट ध्यान से सुनिएगा, मैं बताने जा रहा हूँ कि अब ये जो है महाराज जी उधर चले गए, 10 दिन के लिए बोले थे मुझे, 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, मुझे पासपोर्ट जो है रिन्यू करना है। फिर महाराज जी गोपाल कृष्ण महाराज जी के अंतिम होने के बाद गुरु महाराज जी जो है हरिद्वार चले गए, हम भी साथ में थे। गुरु महाराज हरिद्वार से आने के बाद नोएडा आए, फरीदाबाद गए, फिर रुक्मिणी द्वादशी के दिन महाराज जी दिल्ली में क्लास दी। दिल्ली में थे गुरु महाराज जी उस समय। रूप रघुनाथ महाराज विदेश से जो है नोएडा आ गए थे। रुक्मिणी द्वादशी से 2-3 दिन पहले नोएडा आ गए थे। मुझे भी पता नहीं था कि मतलब, क्योंकि मैं भी गुरु महाराज के साथ था। तो फिर गुरु महाराज क्या किए, गुरु महाराज वहां पे क्लास देके दिल्ली में रुक्मिणी द्वादशी क्लास देके गुरु महाराज नोएडा आए थे। नोएडा उसी दिन नोएडा आए, नोएडा में आधा घंटा प्रहलाद स्कूल के बच्चों को एड्रेस करके गुरु महाराज उसी दिन उज्जैन चले गए थे। उसी दिन गुरु महाराज उज्जैन, लेकिन उस समय रूप रघुनाथ महाराज नोएडा में थे। नोएडा में थे, नोएडा के गेस्ट हाउस में थे। ना ही मुझे पता चला महाराज यहाँ पे थे बोल के, ना ही गुरु महाराज को पता चला, ना ही रूप रघुनाथ महाराज को पता चला कि महाराज आए बोल के। यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि महाराज गुरु महाराज कुछ ही घंटों के लिए आए थे नोएडा, फिर गुरु महाराज एयरपोर्ट चले गए थे, उज्जैन जाना था नरसिंह चतुर्दशी के लिए। तो फिर नेक्स्ट डे, दूसरे दिन द्वादशी त्रयोदशी के दिन महाराज रूप रघुनाथ महाराज ने क्लास दिए नोएडा में। तो मैंने आप उनको बोला, महाराज आप तो यहाँ पे हैं, तो गुरु महाराज जी आए थे कल, आप मिले नहीं। तो वो उस समय बहुत दुखी हुए। इट वॉज हिज मतलब लास्ट डिजायर, गुरु महाराज से मिलना चाह रहे थे बहुत। तो बोले मुझे तो किसी ने बताया नहीं गुरु महाराज यहाँ पे थे, मैं तो बहुत गुरु महाराज से मिलना चाह रहा था, बहुत मैं मिलना चाह रहा था। तो मैंने बोला महाराज मुझे भी पता नहीं चला आप आए हैं बोल के। आप, क्योंकि वो अचानक आ जाते थे, तो मैं भी मंदिर में नहीं था, तो गेस्ट हाउस में आ जाते थे। तो उस समय वो बहुत दुखी हुए कि वो भी नोएडा में थे, गुरु महाराज भी नोएडा आए थे, लेकिन वो गुरु महाराज से मिल नहीं पाए बोल के बहुत दुखी हुए थे। तो फिर मैंने बोला महाराज जी कोई बात नहीं है, गुरु महाराज फिर आएंगे व्यास पूजा के समय। तो मैंने बोला महाराज जी अभी आपका क्या प्लान है नेक्स्ट। तो मुझे बोले कि मुझे जो है अभी गोपाल कृष्ण महाराज ने शरीर छोड़ा है, तो मैं दिल्ली टेम्पल जाना चाहता हूँ, राधा पार्षदी टेम्पल, बहुत दिन से गया भी नहीं, सालों से। वहाँ के भक्तों को भी मैं इंकरेज करूंगा, मैं वहाँ से फिर यात्रा आगे बढ़ाऊंगा। तो मैंने रिक्वेस्ट किया महाराज जी कल नरसिंह चतुर्दशी है, आप रुकिए, नरसिंह चतुर्दशी का फेस्टिवल क्लास आप यहाँ पे देके फिर नेक्स्ट डे जाइए, है ना। तो उन्होंने उस रिक्वेस्ट को स्वीकार किया महाराज जी ने। तो नरसिंह चतुर्दशी का फेस्टिवल क्लास इवनिंग, पहले महाराज जी को मैंने अभिषेक के लिए बुलाया, महाराज जी ने अभिषेक किया। अभिषेक के बाद महाराज जी ने यहाँ पे क्लास दिए, नरसिंह चतुर्दशी इवनिंग फेस्टिवल क्लास। और फेस्टिवल क्लास देने का मुझे बोले, मुझे पता नहीं था इतने सारे लोग आएंगे। हाँ, आई डिडंट नो दैट सो मेनी पीपल विल बी कमिंग। तो वो बहुत प्रसन्न थे नरसिंह चतुर्दशी के क्लास दे के, वो क्लास भी है यहाँ पे रिकॉर्डेड है, बहुत प्रसन्न थे। उसके बाद दूसरे दिन महाराज जी जो है ईस्ट ऑफ कैलाश चले गए थे, टेम्पल चले गए थे, वहां से फिर उनकी यात्रा आगे बढ़ गई थी। तो इस प्रकार से उनका महाराज जी के साथ दर्शन, अंतिम दर्शन यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया था। और महाराज जी जो है, एक चीज महाराज जी की इच्छा को मैंने पूरा नहीं कर पाया जो चाहते थे। एक्चुअली मुझे रूम में पर्सनली बुलाए थे कुछ समय पहले। तो वो मुझसे थाईलैंड, मेरे साथ थाईलैंड जाना चाहते थे। उनको पता था मैं थाईलैंड प्रचार के लिए जाता हूँ, तो मुझे बुलाया कि मैं तुम्हारे साथ थाईलैंड जाना चाहता हूँ, मुझे थाईलैंड ले चलिए। तो मैंने हाँ तो बोला था, लेकिन मैंने फॉलो अप नहीं किया उस बात को। तो ये मेरी गलती हो गई, मैंने फॉलो अप नहीं करने के कारण महाराज जी नहीं जा पाए। तो उस आदेश को मैंने पूरा नहीं कर पाया। और महाराज जी को आप सभी जानते हैं, जब नोएडा में भक्तों को पता चला महाराज जी ने शरीर छोड़ा, तो महाराज जी उस बात से पहचान में आए कि वही महाराज जो 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 है सुबह सुबह उठ के जप करते थे। सभी भक्तों ने वही बोला, वही महाराज, वही महाराज जो सुबह सुबह उठ के जप करते थे, वही महाराज ने शरीर छोड़ा। यस यस यस, वही महाराज ने शरीर छोड़ा। तो हम महाराज जी के जीवन चरित्र से प्रेरित है। 3-4 दिन से तो मैं रात्रि में भी महाराज जी को स्मरण कर रहा हूँ, बहुत ही स्मरण कर रहा हूँ। ताने बहुत ही अटैच है। इतना पता नहीं था जब महाराज जी थे तो हमारे साथ इतना लगा हुआ है बोल के, लेकिन अभी जाने के बाद इतना
अटैच हो रहा है। तो मुझे एक दिन का समय भी मिला एम्बेसी में, कुछ मैं घूमता रहा महाराज जी के लिए। तो इस प्रकार से हम लोग महाराज जी को मिस करेंगे, उनसे हम कुछ शिक्षा लेंगे जीवन के लिए। परम पूज्य रूप रघुनाथ स्वामी महाराज की जय। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। परमात्मा प्रभु अनम्यूट करके बोलिए। तो पश्चात सहस्त्र नाम प्रभु तैयार रहिए। प्रभु जी मेरा आवाज आ रहा है? यस प्रभु जी, क्लियर है। थैंक यू प्रभु जी। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे रूप रघुनाथ महाराज जी का जो तिरुभाव हुआ है, उनके बारे में कुछ शब्द, उनका गुणानुवर्णन करने का जो सौभाग्य हमें मिल रहा है, ये उनकी कृपा ही है वैष्णवों की, कि हम उनके कुछ गुणगान गा सकें। महाराज जी का प्रथम भेंट जो मेरा हुआ था हरोड़े में हुआ था। महाराज जी 2005 में मुझे मिले थे वहां पे, और जैसे ही उनको पता चला कि महाराज जी को कि मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट से डिप्लोमा किया हूँ, आर्टिस्ट हूँ, तो तुरंत महाराज जी मुझे अपने कमरे में लेके चले। उन्होंने कहा कि चलो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। मुझे पता नहीं था कि महाराज जी इतने बड़े सुंदर आर्टिस्ट हैं। और जैसे ही मुझे कमरे में लेके गए महाराज जी, तो महाराज जी ने वहां पे मुझे एक से एक सुंदर, जो प्रभुपाद जी के, भगवान श्री कृष्ण के, राधा कृष्ण लीलाओं के अलग अलग सुंदर उन्होंने रेखांकित सुंदर चित्र बनाए थे, इलस्ट्रेशन। तो मुझे देख के इतना आश्चर्य हुआ कि मैं कभी महाराज को सोचा नहीं था कि इतने बड़े आर्टिस्ट हैं। और महाराज जी मुझे दिखा के बोल रहे थे, इसमें कुछ आप देखो, आपके आर्टिस्ट दृष्टि से कुछ सजेशन दे सकते हैं। तो मैंने कहा महाराज जी इतने सुंदर है, इसमें हमको इतना शब्द ही कम है हमारे पास, इतना सा गुणगान करना, इतने सुंदर आपने चित्र बनाए हैं। और बहुत ही सुंदर चित्र थे महाराज जी ने, जो बाद में मैं देखा कि जो अभी पद्माली प्रभु ने दिखाया, बड़ा सुंदर जो रूम उन्होंने बनाया, इतना सुंदर भगवान की लीलाओं के, बाल लीलाओं का। तो ये महाराज जी का इतना एक सुप्त, ये ऐसे कई गुण है महाराज जी के जो हम लोग देख नहीं पाए, लेकिन अब पता चल रहा है कि महाराज जी किस प्रकार एक महान भगवान के शुद्ध भक्त थे। और जैसे यहाँ पे अभी आए थे महाराज जी पूना में 10 दिन पहले, तो कैंप में ही थे, तो कुछ भक्त उनकी सेवा में भी थे। तो महाराज के पास ज्यादा सामान नहीं था, थोड़ा बहुत ही सामान था। तो भक्तों ने कहा कि महाराज जी आपका तो बहुत ही कम सामान है, तो और थोड़ा बहुत सामान होना चाहिए। महाराज जी ज्यादा सामान अपना नहीं रखते थे, कुछ कपड़े और जो भी कुछ उनकी जो जरूरतें हैं वही चीजें रखते थे। तो महाराज जी उदाहरण देने लगे उन भक्तों को कि हनुमत प्रेक्षक स्वामी जो है वो इतने त्यागी और वैरागी है, और इतना कम सामान लेते कि एक पहनते हैं और एक वो रखते हैं जोड़ी अपनी पहनने के लिए, और एक दो ग्रंथ रखते हैं और कमंडलू रखते हैं। तो इस प्रकार से उन भक्तों को महाराज जी बताने लगे कि किस प्रकार से हमको एकदम बिल्कुल सिंपल जीवन बिताना है। साथ ही साथ जब भक्त उनको महाराज को पूछने लगे कि महाराज जी आपका बेस कहाँ है, आप कहाँ रहना चाहते हैं, कहाँ रहते ज्यादा सन्यास के बाद। तो महाराज ने कहा उनको कि सन्यासी को 2 दिन के बाद तीसरा जो सूरज है वहां देखना नहीं चाहिए। इस प्रकार से उनका मतलब किसी भी स्थान पे या किसी विशेष वस्तु में उनका कोई मतलब आसक्ति नहीं था, और हमेशा अपने आप में वो निर्भर रहते थे। जहां पर जाना है वो डायरेक्ट वहां जाते थे बिना किसी बोले। तो इस प्रकार से महाराज जी का जो एक इतना सुंदर जो जीवन रहा है, बड़ा सैद्धांतिक रहा है। अभी यहाँ पे हमारे जब उत्तम चंदानी हमारे एक मेंबर है, शिस्ता कंपनी के जो चेयरमैन है, उनका बर्थडे था। तो कैंप में हम जाके महाराज जी को मिले और महाराज जी को रिक्वेस्ट किया कि आज उनका बर्थडे है और हम घर पर चलना चाहिए, कुछ प्रोग्राम करें, कुछ कीर्तन करें। तुरंत महाराज ने कहा कि मैं अकेला वहां जाऊंगा तो मेरा ही उनको दर्शन होगा, अच्छा है उनको आज आरती को बुलाइए राजभोग की, और भगवान के भी दर्शन होंगे उनके, वो आरती भी करेंगे और मैं उनको मेरे अपने कमरे में मिलूंगा। तो साथ में हमको ये संदेश जैसे दिया उत्तम चंदानी को, बहुत उनको अच्छा लगा। वो स्वयं आए वहां पे और महाराज ने आधा घंटा उनको दिया, अपने हाथों से उनको माला भी दिया और उनको कहा कि जीवन का यदि लक्ष्य है तो आपको ये हरिनाम की शरण लेनी है। तो जैसे मैं उत्तम चंदानी को मैं बताया कि महाराज जी का ऐसा इस प्रकार से गोलोक गमन हुआ है, तो उनको इतना आश्चर्य हुआ। और वो
इतने गदगदित हो गए, वो कहने लगे कि अंतिम समय महाराज मुझे माला दे के गए, अब मैं जीवन भर में रोज माला करूंगा, महाराज जी को मैं ये संकल्प लेके वचन देता हूँ। तो इस प्रकार से महाराज जी का जो जीवन रहा है प्रेरणादायी रहा है। जैसे नागपुर में मैं कई बार देखा, महाराज जी आते थे तो स्वयं अपने हाथों से वो पास्ता बना के सभी भक्तों को खिलाते थे, पता भी नहीं चलता था भक्तों के आज किचन में क्या बन रहा है। तो महाराज जी जैसे ही बाद में फिर वो बर्तन लेके आते थे पास्ता का बड़ा सब भक्तों के बीच में, तब हमको पता चलता था कि आज महाराज ने स्वयं सब्जी भी खरीद करके लेके आए, स्वयं बनाए उन्होंने। हम कभी कभी महाराज को कहते थे कि महाराज हम आपको असिस्टेंट दे सकते हैं, महाराज कहते थे नहीं नहीं नहीं, कोई यहाँ आना नहीं चाहिए, मैं सब कुछ करूंगा। तो इतना उम्र में महाराज का जो उत्साह हम लोग देखते थे, वो देख के लगता है कि हम उनसे आगे और कितना कार्य करना चाहिए अब इस आयु में। तो महाराज जी हमेशा प्रेरणादायी रहे हैं, और कम से कम वो समय हर एक व्यक्ति को देते थे, और ज्यादा से ज्यादा बात बहुत ही कम करते थे, और जो बात करते थे वो मार्मिक करते थे, जो व्यक्ति को हृदय को छू सकती है। और विशेष करके जब लेक्चर देते थे तो मैं देखा यहाँ पे मैं भी लेक्चर दे रहे थे महाराज जी, तो गीता का अध्याय बता रहे थे, श्लोक बता रहे थे, और यहाँ तक कि जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में जो बताया है वो स्वयं पढ़ रहे थे, और हमारे भक्त वही वो लैपटॉप पर दिखा रहे थे। तो कितनी स्मृति उनकी शार्प थी। और विशेष करके महाराज जी का एक बड़ा गुण है कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों के अलावा उन्होंने कहीं पर वो चर्चा भी नहीं करते थे, एक ही उनको फोकस था प्रभुपाद जी के जो वचन थे, भागवत गीता या भागवतम या चैतन्य चरितमृत जो भी है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एकनिष्ठ वो थे प्रभुपाद जी के लिए, इस्कॉन के लिए। हम सभी भक्तों से सीखना चाहिए कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और उसी के अनुसार हमको विचार भी करना चाहिए। तो ये महाराज का विशेष गुण रहा है। महाराज जी के तो अनंत अनंत गुण है, जहां पर भी जाते थे उस भक्त को अपने हृदय में वो आकर्षित छवि बना देते थे कि उस भक्त को लगता था कि मैं महाराज जी का संग करना चाहता हूँ, मुझे महाराज का संग चाहिए। यहाँ तक कि हमारे यवतमाल के हमारे जो अभिराम प्रभु, उन्होंने तो लिख दिया कि आई मिस यू, महाराज जी हम मिस कर रहे हैं आपको। और सचमुच ये सभी भक्तों की भावना थी कि महाराज जी जैसे गोलोक गमन हो गया महाराज जी का, वो दिन सबके लिए ऐसा लग रहा था कि सचमुच हमने बहुत बड़ी कुछ वस्तु हमारे जीवन में खो दी है। तो महाराज की चरण प्रार्थना करते हैं उनके जो गुण है कुछ अंश में हमारे जीवन में आए, हम लोग लाए, तो सचमुच हमारा भी कृष्ण भावना में जो हम लोग आए हैं हमारा जीवन उसमें सार्थक हो जाएगा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा प्रभु। सहस्त्र नाम प्रभु, अनम्यूट करके बोलिए प्रभु जी। सहस्त्र नाम प्रभु, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट कीजिए प्लीज। तब तक हमारे बीच श्रीमान कौनते प्रभु है मॉरिशस से। कौनते प्रभु, अनम्यूट करके बोलिए, यू मे गो स्पीक। हरे कृष्णा पद्माली प्रभु, एम आई ऑडिबल? यस प्रभु जी, क्लियर। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। गुरु महाराज के चरणों में, श्री चरणों में जन्म प्रणाम, और भी भक्त हैं आपके श्री चरणों में नमन। हरे कृष्णा। तो पद्माली प्रभु, would like to share 2 photos, is that possible? Can I do that? I'll try to assign you co-host rights प्रभु जी, I'll try. By the time you Okay may प्रभु। speak. Yeah, तो महाराज जी के बारे में तो बोलने, co-host. हाँ प्रभु जी, हाँ। तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, पर काफी भक्त हैं आज जो है यहाँ पर, तो I'm not going to make too much time। तो महाराज जी के बारे में तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। तो सन 2019 में महाराज जी मॉरिशस में थे। गुरु महाराज जी के व्यास पूजा के समय महाराज जी उपस्थित थे मॉरिशस में, और आप देख रहे हैं यहाँ फोटो इज विजिबल प्रभु जी? Yeah, visible. हाँ, तो महाराज जी को बताया गया था, रिक्वेस्ट की गई थी कि महाराज आप थोड़ा सा गुरु महाराज जी के बारे में थोड़ा सा आप चर्चा कीजिए। तो महाराज यहाँ पर सब जितने भक्त थे गुरु महाराज जी के बारे में और चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे, वॉज ग्लोरीफाइंग गुरु महाराज। और महाराज तो बहुत बार आए थे मॉरिशस, और जब भी आते थे तो वो हमेशा हमारे यहाँ रहते थे।
आप तो आए हैं प्रभु जी, आप आए थे गरबार छोटे से हमारे मंदिर में नामहट में, गुरु महाराज भी ठहरे थे, तो वहीं पर वो आते हैं हमेशा। तो ये साल भी आए थे महाराज जनवरी में, क्योंकि मेरे को बीच में फोन आया था कि महाराज जी वांट्स टू कम टू मॉरिशस कुछ समय के लिए। तो मेरा एक फोन आया था अखंड हरि नाम प्रभु जी से, वो इसका नोएडा से फोन किए थे, प्रभु जी महाराज वांट्स टू विजिट मॉरिशस फॉर सम टाइम, क्योंकि बहुत गर्मी थी भारत में। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात, महाराज को आने दीजिए, हम लोग उनकी व्यवस्था करेंगे। तो जब महाराज आए तो अ, वो रहे हमारे पास, 1 महीने के लिए आए थे महाराज, पर जब आए तो महाराज 1 महीने में 3 हफ्ते हमारे पास रहे, साथ में रहे। और ये है कि महाराज बहुत जैसे सब भक्त बोल रहे हैं कि वेरी 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 सिंपल, उनमें जो जैसे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण 16 अध्याय में 2400 भक्तों के जो गुण हैं, तो एक है आर्जवम, सिंप्लिसिटी। ये तो देखकर हम लोग बहुत महाराज की ओर और उनका जो प्रेम बढ़ गया उनके लिए, उनके रिस्पेक्ट जो कहते हैं, क्योंकि ही वॉज लिविंग ए वेरी सिंपल लाइफ। जब भी हम कुछ करना चाहते थे उनके लिए तो महाराज कहते थे कि नहीं नहीं, आई विल डू माई ओन थिंग्स। तो जितने बार आते थे महाराज, हम लोग को पता है कि ही यूज्ड टू डू हिज ओन थिंग, जैसे कपड़े खुद धोते थे अपने, और हमारे लिए हम बस बताते थे महाराज देखिए यहाँ पर ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं, जो आप बनाना चाहते हो बनाइए। और तो ही महाराज हमेशा, जैसे सब भक्त बोलते थे, ही वाज एन एक्सपर्ट इन प्रिपेयरिंग खिचड़ी, उनके हाथ के बनाए खिचड़ी हम लोग को बहुत बार मिला है। और वी हैड टू relish दैट, एंड आल्सो सम इटालियन पास्ता। तो मॉरिशस में सभी जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पे हमारे हिसाब से हम महाराज जी को देते थे, एंड यूज्ड टू कुक। तो वो जहां देखा जाए तो हम लोग मॉरिशस 1.5 hours वी आर बिहाइंड, लैगिंग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ टाइम, अलग टाइम जोन में हम लोग। तो महाराज जी यहाँ पे 2 बजे जाग देते थे सुबह, और अपना जॉब शुरू कर देते थे। और सुबह के बाद मंगल आरती घर में हम लोग करते थे, कि कभी तो निकल के चले जाते मंदिर, मंदिर तो बहुत पास है, श्री श्री राधा गोलोकानंद मंदिर, तो जाते थे वहां पर, और मंगल आरती के बाद आते थे, और कुछ वो प्रसाद जो भी तैयार करते थे भगवान जी को अर्पण करके, तो वो निकल जाते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो वे ऑलवेज वरीड कि महाराज जी कहाँ चले गए, ही शुड नॉट वरी, कृष्णा इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ मी। तो बुक्स लेके चले जाते थे, और शाम को आएंगे, शाम को आते थे। हम लोग का कभी नामक प्रोग्राम होता था, या कभी कुछ मीटिंग इष्ट गोष्ठी चल रही होगी, तो महाराज आज, तो वी वर काइंड ऑफ ऑलवेज एट द बैक ऑफ द माइंड, कि सोचते कि महाराज कितने बजे आएंगे। तो ही विल कम, रात को आते थे, एंड देन ही इज गोइंग, ही यूज्ड टू रिलेट कि उन्होंने क्या क्या किया दिन में, कितने बुक डिस्ट्रीब्यूट किए। तो महाराज जी जितने भी बार आए मॉरिशस, उनके कहते हैं कि सेवा करने का तो मौका मिला, पर भी सबसे सेवा तो वी आर जस्ट हैड द एसोसिएशन, कुछ करने नहीं देते हम लोगों को। वो निकल जाते थे खुद, जैसे बोलते थे कपड़े धोते थे, अपना जो भी बना खाने के लिए जो भी है, ही यूज्ड टू प्रिपेयर एवरीथिंग, एंड ही यूज्ड टू फीड अस आल्सो। तो आई फर्स्ट मेट गुरु महाराज, पहली बार उनका दर्शन हुआ अड़बड़ई में। मंदिर ओपनिंग में तो मैं नहीं आ पाया था, बट देन 2012 में जब मेरे अर्धांगिनी की हरिनाम दीक्षा हुई थी नोएडा ही में, इसको नोएडा में। तो वहाँ गुरु महाराज जी के साथ जब हम लोग बात किया, तो गुरु महाराज को बोले कि गुरु महाराज इच्छा है जाने को अड़बड़े, तो गुरु महाराज जी आज्ञा दी, उन्होंने जाओ आप लोग घूम के आओ, जहाँ से गाँव देखो, परिवार से मिल कर आओ। तो हम लोग गए अरवड़े, और वहां पे महाराज जी हमको मिले फर्स्ट टाइम, हिज ऑनेस्ट रूप रघुनाथ महाराज। और रूप रघुनाथ महाराज फ्रेंच जानते थे, फ्रेंच भाषी भी थे, ही यूज्ड टू कन्वर्स इन फ्रेंच। तो हमारे साथ पूछा कि आप लोग कहाँ से आए, तो उन्होंने मॉरिशस से आए, तो वो फ्रेंच में बात करने लगे हम लोग के साथ। तो उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भारत में तो फ्रेंच बात करने वाले तो कोई बहुत कम मिलते हैं। तो महाराज हमारे साथ खूब फ्रेंच में बात की, और वेरी सिंपल ही सर्व्ड अस, उन्होंने हमको परोसा, जो भी सब तैयार किए थे मंदिर में, जो भी प्रसाद, तो ही फेड अस विद वेरी नाइस महाप्रसाद, ही टुक वेरी गुड केयर ऑफ अस। और महाराज जी हमारे साथ रहे, हमको मंदिर भी दिखाए, एंड ही वाज वेरी सिंपल, जैसे हम अभी भी मेरे को याद है, महाराज जी वाज जस्ट वेरिंग वेरी सिंपल। उस टाइम पे आई डोंट थिंक महाराज वाज हैड टेकन संन्यास, बट देन ही वाज एज ब्रह्मचारी। तो
जब मॉरिशस से जा रहे थे महाराज इस बार, तो हम हमेशा बोलते थे महाराज की हमारा छोटा सा एक विजिटर्स बुक है महाराज, कुछ लिखिए उसमें महाराज, कुछ तो एक दो शब्द के लिए आप लिखिए उसमें। तो ये साल महाराज, जैसे सब लोग बोलते हैं कि महाराज यूज्ड टू डू लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, तो उन्होंने बस यही, जैसे वो सिंपलिसिटी, इन सिंपल वर्ड्स उन्होंने ये लिखा, थैंक यू। और उन्होंने ये फोटो बनाया और रूप रघुनाथ स्वामी ने लिखा, और डेट आप देखेंगे तो 20 जनवरी 2023 साल का है। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू डिवोटीज, क्योंकि महाराज जी तो जब भी आए हैं उनके साथ जो भी थोड़ा सा सेवा या जो भी उनके जो बोलते हैं एसोसिएशन मिला है, तो भगवान जी से यही प्रार्थना करते हैं कि फॉर श्योर महाराज तो श्री गोलोक धाम चले गए हैं, तो उनका जो भी गुण है, गुड क्वालिटीज ही हैज बीन इम्पार्टिंग इन अस, उन्होंने हमेशा बताया कि डिपेंड फुली ऑन कृष्णा। तो ही वाज वेरी हैप्पी कि हमारा जो नामठ है चल रहा है, एंड ही इज लाइक टेकिंग केयर एंड डूइंग प्रीचिंग हियर इन मॉरिशस। तो उनके आशीर्वाद लेकर ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, दो वी आर गोइंग टू मिस हिम अ लॉट, पर उनके जो भी इंस्ट्रक्शन हैं we'll try to follow. Thank you so much Padmali Prabhu, and thank you so much to all assembled devotees. All glories to His Holiness Rupa Raghunath Maharaj. All glory to Jagat Guru Srila Prabhupada. Param Pujya Loknath Swami Maharaj ki jai. Hare Krishna.